हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आने वाले 30 त्योहारों की चर्चा करेंगे। होलक अष्टक कब से शुरू है, दुर्गा अष्टमी, फागुन शुक्ल एकादशी, प्रदोष व्रत कब के हैं, व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है, फागुन पूर्णिमा, सत्यनारायण व्रत कब का है, होली पूजा का शुभ समय क्या है, ब्रज में होली महोत्सव कैलेंडर आदि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। होलक अष्टक फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को शास्त्रों में होलक अष्टक कहा गया है। होलक अष्टक शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है, होली और 8 मतलब 8 दिनों का पर्व। होलक अष्टक फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं और फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन के साथ ही खत्म होते हैं। इस आधार पर इस साल होलक अष्टक 10 मार्च 2022 दिन वीरवार से लग रहे हैं, क्योंकि इस दिन ही फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि सुबह 2:56 पे लग जाएगी। फागुन पूर्णिमा इस साल 17 मार्च को है। ऐसे में होलक अष्टक जो है वो हमारे 17 मार्च को होलिका दहन के साथ ही खत्म हो जाएंगे। होलक अष्टक के इन दिनों को जले फूके दिन कहा जाता है। इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। जिस शुभ काम होगा ना, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, विवाह संबंध से कोई भी उससे रिलेटेड कोई बातचीत भी करना हो, सगाई करनी हो, विवाह करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो, नींव रखनी हो, कोई नई गाड़ी खरीदनी हो, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह खरीदनी हो, कोई नया काम शुरू करना हो, कोई भी मांगलिक काम जो होता है वो इस समय में हम नहीं करते हैं। ये जो होलक अष्टक के 8 दिन होते हैं, इसमें हम जो 16 संस्कार होते हैं उनको भी नहीं करते हैं, याद रखिएगा। दुर्गा अष्टमी फागुन शुक्ल पक्ष में मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत पूजा 10 मार्च 2022 दिन बृहस्पतिवार को, दिन वीरवार को किया जाएगा। फागुन शुक्ल एकादशी आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी या गौरा एकादशी भी कहते हैं, जो फागुन यानी गोविंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस साल 2022 में आमल एकादशी के व्रत का पालन 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को करेंगे। काशी में इस पर्व को शिव भक्त बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता गौरी का गौना कराकर काशी लाए थे। गौना होता है विवाह के बाद जब स्त्री को पहली बार अपने ससुराल लाते हैं, इसलिए ये दिन काशी में माता पार्वती के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। साथ ही काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है। इस साल सोमवार को एकादशी व्रत होने से शिव पार्वती के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। अब मैं आपको एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त समय बताती हूँ। हम लोग एकादशी व्रत का पालन 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को करेंगे। सोमवार को शिव जी का दिन है और बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा टाइमिंग भी बता देती हूँ। जो हमारी एकादशी तिथि है वो शुरू हो रही है 13 मार्च को सुबह 10:21 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 मार्च को दिन में 12:05 पर। भले ही एकादशी तिथि जो है वो शुरू 13 मार्च को हो रही है, लेकिन उदया तिथि, सूर्य उदय से चलते उदया तिथि के चलते हम एकादशी व्रत का पालन 14 मार्च दिन सोमवार को ही करेंगे। इस बार रंगभरी एकादशी के दिन सर्वत सिद्ध योग बन रहा है। सर्वत सिद्ध योग प्रातः 6:32 से रात्रि 10:08 तक रहेगा। रंगभरी एकादशी को पुण्य नक्षत्र रात्रि 10:08 तक होगा। रंगभरी एकादशी के दिन जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 12:07 से दोपहर 12:54 तक का है। इस दिन कोई शुभ कार्य करना चाहते हो तो वो इस मुहूर्त में कर सकते हैं। अच्छा, राहु काल की बात करूं तो 14 मार्च को जो राहु काल का समय है वो सुबह 7:47 AM से 9:17 AM के बीच का है।
अब हो क्या रहा है, कई जगह पे आमल की एकादशी व्रत का पालन 13 मार्च को भी किया जा रहा है, पर हम पर्सनली सबको 14 मार्च को ही व्रत पूजा करने की सलाह दे रहे हैं। काशी में एकादशी 13 मार्च दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसी दिन भोलेनाथ की सवारी नगर भ्रमण को निकलेगी। राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, इस्कॉन में और गौरिया मठ में सभी जगह पर एकादशी 14 मार्च को मनाई जाएगी। एकादशी व्रत पारण समय। अब हम चर्चा करते हैं आमल की एकादशी व्रत को खोलने के समय की, यानी पारण समय की। तो उसका समय मैं आपको बता देती हूं। अपने एकादशी व्रत को हम 15 मार्च को सुबह सूर्योदय के बाद, मतलब 6:31 AM से 8:55 AM के बीच खोलेंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि जो है वो हमारी दिन में 13:12 पर, मतलब दिन में 1:12 पर द्वादशी तिथि खत्म हो जाएगी और त्रयोदशी लग जाएगी। प्रदोष व्रत। फागुन शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। ये भौम प्रदोष व्रत है। इस दिन प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त 6:29 PM से 8:53 PM तक है। इस शुभ मुहूर्त की अवधि 2 घंटे 24 मिनट की है। गोविंद द्वादशी। फागुन शुक्ल द्वादशी को गोविंद द्वादशी कहते हैं। इस दिन खाटू श्याम जी का मेला होता है। ये कहा जाता है कि श्याम बाबा ने अपने शीश का दान फागुन शुक्ल द्वादशी को दिया था और फिर महाभारत के युद्ध को देखने के लिए न्यायाधीश बने थे। इस महाबलिदान के कारण ये भक्त इस दिन बाबा श्याम की जोत लेकर उन्हें चूरमे और खीर का भोग लगाते हैं। फागुन शुक्ल द्वादशी को श्याम बाबा की जात भी लगती है। खाटू धाम में भव्य मेला होता है। गोविंद द्वादशी इस साल 15 मार्च दिन मंगलवार को है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी है, जिसकी वजह से एक बार फिर ये दिन विशेष कार्यों के लिए बहुत शुभ हो जाता है। गोविंद द्वादशी पर दोहरे संयोग बन रहे हैं। भगवान विष्णु और शिव की पूजा दोनों बहुत उत्तम और फलदायी होगी। पूरा दिन आप ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें, बहुत बहुत अच्छा होता है। फागुन पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत। अब हम फागुन पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। फागुन पूर्णिमा व्रत इस साल 17 मार्च 2022 दिन बृहस्पतिवार वीरवार को ही रखा जाएगा। जो पूर्णिमा तिथि है वो हमारी शुरू हो रही है 17 मार्च को 13:29 बजे और जो पूर्णिमा तिथि खत्म हो रही है 18 मार्च को 12:47 पे। सत्यनारायण व्रत पूजा 17 मार्च को ही की जाएगी। पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से चंद्र पूजा या शाम की पूजा के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसी से पूर्णिमा व्रत हम 17 मार्च को करेंगे। 17 मार्च को 14 में पूर्णिमा है, इसीलिए इस दिन होलिका दहन के साथ होलक अष्टक पूर्ण हो जाएंगे। 18 मार्च दिन शुक्रवार को रंग होली या धुलेंडी है। इस दिन चैतन्य महाप्रभु की जयंती है। इसे गौर पूर्णिमा कहा जाता है और इसी दिन श्री गौर जयंती उत्सव मनाया जाएगा। साथ ही श्री गौर जयंती उपवास भी किया जाएगा। जो लोग चैतन्य महाप्रभु के लिए व्रत करेंगे वो भी इसी दिन उपवास करेंगे। होलिका दहन। इस बार 17 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 9:20 से शुरू होगा और रात 10:31 तक रहेगा। उसके अगले दिन 18 मार्च को धुलेंडी या रंग होली मनाई जाएगी। ब्रज उत्सव जानकारी। ब्रज में होली महोत्सव की अलग ही शान, अलग ही रंग होता है। अगर संभव हो तो होली पर अपने कान्हा के साथ होली खेलने के लिए ब्रज में जरूर जाएं। ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू होकर 40 दिनों के रंग उत्सव के दौरान ब्रज में अलग ही तरह की रंग होली खेली जाती है। आपको ब्रज में होली उत्सव की जानकारी देती हूँ। 10 मार्च गुरुवार को नंदगांव में फाग आमंत्रण महोत्सव होता है। फाग खेलने का आमंत्रण दिया जाता है। बरसाने में लड्डू होली होती है। होलक अष्टक शुरू हो जाते हैं। लड्डू होली जो होती है वो सिर्फ बरसाने में ही देखने को मिलती है। यहाँ लठ मार होली एक से एक दिन पहले
लड्डू होली होती है राधा रानी के मंदिर में। इसमें लड्डू बरसाए जाते हैं ऊपर से। 11 मार्च दिन शुक्रवार को बरसाने में लठमार होली है। 12 मार्च दिन शनिवार को नंदगांव में लठमार होली है। 14 मार्च दिन सोमवार को रंग भरी एकादशी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और श्री द्वारकाधीश और बिहारी जी मंदिर में 14 मार्च को लठमार होली होगी। गोकुल में छड़ी मार होली 16 मार्च को खेली जाएगी। 17 मार्च दिन गुरुवार को होली का दहन या छोटी होली है। 18 मार्च दिन शुक्रवार को होली उत्सव है। नंदगांव, जाब और दाऊजी में हुरंगा 20 मार्च को होगा। दाऊजी का हुरंगा होली भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित है। दाऊजी का हुरंगा दाऊजी मंदिर में किया जाता है। 20 मार्च को चरकुला नृत्य मुखराई है। 21 मार्च को गिड़ोहो और बैठुन में हुरंगा है। 23 मार्च रंग पंचमी को फूल डोल मेला खायरा है। 23 मार्च को रंग पंचमी पर 40 दिवसीय रंगोत्सव का समापन होगा। इसी के साथ कोशिश कीजिएगा कि सब ब्रज में जा सके और अपने कान्हा के साथ होली खेल सके। प्यार का त्योहार है, प्यार से मनाइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ये सारी जानकारी हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पर भी पढ़ सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।